विजयी भव। इस एक शब्द की कोरोना को हराने के लिए लंबे समय से इंतजार था। भगवान ने आशीर्वाद दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्थक बनाया। कोरोना से जूझते हुए पूरा विश्व टीके की खोज में लगा, भारत भी इसमें पीछे नहीं हटा। मोदी ने जब भारत में टीके की बात की तो लोग हंसी मान रहे थे। इस हंसी पर ध्यान दिए बगैर काम चलता रहा। मोदी के नेतृत्व में भारत ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद संभवतः पूरे विश्व को नहीं थी। भारत भी दूसरे देशों के साथ टीका को लेकर कदम ताल कर रहा था। इसके बाद शुरू हुआ अविश्वास का दौर। विरोधियों ने शक शंका जाहिर की, कुछ लोग भी भ्रमित हुए। प्रधानमंत्री के कदम नहीं रुके, नपा तुला समयबद्ध एक एक कदम आगे बढ़ाया। लोगों की सोच बदली, विश्वास जगा और फिर पूरे देश में शुरू हुआ टीकाकरण का महाअभियान। देखते ही देखते करोड़ों योद्धा हो गए तैयार, 50 करोड़ डोज पार। यकीन मानिए, देश के लिए यह सफर तय करना आसान नहीं था। मोदी की कईयों ने आलोचना तो बहुत की, अब तो शाबाशी दीजिए। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। 16 जनवरी 2021 दिन था शनिवार, जब कोरोना से युद्ध के मैदान में भारत अपना शस्त्र लेकर उतर रहा था। इससे पहले भारत कोरोना की पहली लहर को परास्त कर चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का ब्रह्मास्त्र चलाकर कोरोना को धराशायी कर दिया था। लेकिन कहते हैं जख्मी शिकार और भी खूंखार होकर वापसी करता है। कोरोना विश्व भर में उत्पात मचा रहा था, तो जाहिर है भारत में भी उसकी वापसी पहली लहर के मुकाबले और भी खतरनाक रूप लेने वाली थी। बारी थी कोरोना से दो हाथ करने की। भारत के टीकाकरण का भाला तैयार था और पहले ही दिन 3,352 केंद्रों पर कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर्स 1,91,181 स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों को टीके की पहली खुराक दी गई। ये टीकाकरण के पहले चरण की शुरुआत थी। ये नए भारत की नई तस्वीर थी। कोरोना टीका के मामले में भारत को किसी अन्य देश की आस नहीं थी। फिर शुरू हुआ विश्व का अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। विडंबना देखिए कि शुरुआत होते ही टीकाकरण को देश के कई विपक्षी नेताओं की भ्रामक टिप्पणी का शिकार होना पड़ा। किसी ने इसे मोदी का टीका करार दिया तो किसी ने इस टीके में नुक्ताचीनी निकाल ली। परिणाम सामने था। लोगों में टीका के प्रति अंधविश्वास पनपना शुरू हुआ। लोग यहाँ तक कहने लगे कि मर जाएंगे लेकिन टीका नहीं लेंगे। लेकिन गनीमत ये थी कि ये मुट्ठी भर लोग थे। भ्रम फैलाने वालों को शायद ये आभास नहीं था कि ये नया भारत है, जागरूक भारत है, जिसने अंधविश्वास के फन को कुचलना शुरू किया और घरों से बाहर निकलकर 60 वर्ष से ऊपर के नए सोच वाले बुजुर्गों ने मोर्चा संभाला। टीकाकरण केंद्रों पर धीरे धीरे सकारात्मकता की इबारत लिखनी शुरू हो गई। इसकी पटकथा की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च 2021 को पहला टीका लेकर किया। ये टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत थी, जहां 60 प्लस वाले योद्धाओं को तैयार करना था। फौज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तैयार हो रही थी। अब बारी थी 45 प्लस वाले योद्धाओं को तैयार करने की। दिन था 1 अप्रैल 2021। टीकाकरण केंद्रों पर योद्धा पहुंचने लगे। कुछ योद्धाओं में आत्मविश्वास की कमी थी, जिसे उनके छोटे छोटे बच्चों ने दूर करना शुरू किया, तो कुछ को 90 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों ने टीका लगवाकर पानी पानी कर दिया। सरकार अपने हर तंत्र के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही थी। क्या सुदूरवर्ती गांव, क्या पहाड़ी क्षेत्र, क्या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, हर तरफ कोरोना की खुराक देने मोदी के सेनापति पहुंचने लगे। कोई नाव से पहुंच रहा था तो कोई पहाड़ लांघकर पहुंच रहा। हर तरफ मेडिकल स्टाफ के रूप में सेनापति योद्धाओं को तैयार करने की दिशा में निकल पड़े। समय दर समय कोरोना भी अपना विकराल रूप लेने को तैयार बैठा था।
वो हर घर पांव पसार रहा था। इस बार वो ज्यादा ही खतरनाक था। उसके इस रूप ने आम लोगों में दहशत पैदा कर दी। हर तरफ अफरा तफरी। भारत के कई योद्धा वीर गति को प्राप्त होने लगे तो कई अस्पतालों में कोरोना से जंग लड़ रहे थे। देश तड़प रहा था। हर तरफ हाहाकार मचा था। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस के सायरन की ही आवाजें गूंज रही थीं। देश में कोरोना से लड़ने की कमान राज्यों पर छोड़ी गई थी। हर राज्य अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश में जुटा था। भारत को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। जीवनवर्धक ऑक्सीजन की कमी चहुओर सुनने में आ रही थी। अस्पताल में बेड भर चुके थे। शमशानों में जगह और लकड़ियां कम पड़ने लगी थीं। किसी ने अपने पिता को तो किसी ने मां को, किसी ने दोनों को तो किसी ने पूरा परिवार ही खो दिया। इस दरमियान पूरा विपक्ष पानी पी पी कर सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की आलोचना कर रहा था और वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन लोग भूल गए कि मोदी भी एक हाड़ मांस के इंसान ही हैं, कोई भगवान नहीं। लोगों का कहना था कि मोदी चुनाव में व्यस्त थे, लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे जिन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी? उस राज्य के मुखिया क्या कर रहे थे? क्या राज्यों के मुखिया राज्य में लॉकडाउन नहीं लगा सकते थे? कोरोना से बचाव का ब्रह्मास्त्र लॉकडाउन है। ये ब्रह्मास्त्र सभी राज्यों के पास था। केंद्र ने लॉकडाउन का हथियार राज्य सरकारों को दे रखा था। आखिरकार जब स्थिति नियंत्रण के बाहर जाने लगी तो राज्यों ने लॉकडाउन खुद ही लगाया। लेकिन क्या यह लॉकडाउन राज्य के मुखिया पहले नहीं लगा सकते थे? क्या दूसरी लहर से लड़ने के लिए हर राज्य तैयार था? नहीं। सभी इसी भ्रम में थे कि ये लहर भी पहली लहर की तरह ही निपट जाएगी। लेकिन यहाँ मामला उल्टा पड़ गया। हर तरह की आलोचना झेलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से दोहरी ताकत के साथ कमान संभाली। टीकाकरण अभियान अपनी निर्धारित गति से चल ही रहा था। विदेशों से भी भारत के लिए मदद के हाथ उठने लगे। लोग कहते थे कि मोदी बार बार विदेश क्यों जाते हैं, वो तो भारत में रहते ही नहीं। ये उसी विदेशी दौरा का नतीजा है जहां कई देशों ने भारत को मुसीबत के वक्त मदद की। ये हाल के दिनों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्मित इंटरनेशनल रिलेशन ही है जिससे भारत विश्व में एक अलग मुकाम बना पा रहा है। देखते ही देखते 1 मई का दिन भी आ गया और 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में जोड़ने का समय आ गया। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या पक्ष, क्या विपक्ष, सभी ने टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोरोना की दूसरी लहर फीकी पड़ने लगी। देश फिर से नए जोश के साथ आगे बढ़ने लगा। खुद को मजबूत करने की दिशा में काम करने लगा। नरेंद्र मोदी का सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान नया कीर्तिमान गढ़ने लगा। देश ने 203 दिनों में ही लोगों को 50 करोड़ खुराक देने की उपलब्धि हासिल की। ये सिलसिला लगातार हर दिन नई बुलंदियों को छू रहा है। अब तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक के बाद जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल खुराक वाली वैक्सीन को भी भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई है। ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं। वो दिन दूर नहीं जब भारत का हर एक व्यक्ति वैक्सीनेट हो जाएगा। भारत के दरवाजे पर कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने को तैयार बैठी है। देश के कुछ राज्यों से इसकी आहट भी सुनाई दे रही है। लेकिन कोरोना टीका की 50 करोड़ खुराक ने भारत के योद्धाओं में वो ताकत भर दी है जिससे वो तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। प्रधानमंत्री का अभियान सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का कवच लिए भारत कोरोना की हर लहर को मात देने को तैयार बैठा है। हालांकि 50 करोड़ खुराक का सफर केंद्र के लिए आसान नहीं रहा। कई बार वैक्सीन की कमी के कारण केंद्र को निशाना बनाया गया, प्रधानमंत्री को टारगेट किया गया। लेकिन भारत की सच्चाई हर भारतीय को पता है। भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से अधिक है। बड़े बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं के लिए वैक्सीन कोई चैलेंज से कम नहीं थी और अब तो 130 करोड़ की आबादी में शामिल 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए वैक्सीन पर भी काम चल रहा है जो जल्द देश के सामने आएगा।
इतनी भारी संख्या में भारत को वैक्सीनेट करना कोई मजाक नहीं। अपनी उत्पादक क्षमता और राज्यों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए ही राज्यों को उसी के हिसाब से वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। बस आम लोग अपना तीर धनुष तैयार रखें, मतलब मास्क और सैनिटाइजर। बाकी वैक्सीन तो है ही। बहुत युद्ध भारत ने लड़े हैं, प्रत्यक्ष से लेकर परोक्ष तक। इस कोरोना रूपी अदृश्य दुश्मन के तीसरे वार से भी भारत निपट ही लेगा। बस आत्मविश्वास रखिए, देश पर भरोसा रखिए। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।